सेठ हैं, उनका निवास है मोतीपुर थाने में। उनके घर में दरोगा और 1-2 सिपाही रात में गए, पत्नी को टार्चर किया, माता पिता को डांटा फटकारा, गालियाँ दी और 1 लाख रुपया उनसे ज़बरदस्ती ले लिया, खट में बेइज्जत कर देंगे। उसी की शिकायत करने में आया था यहाँ। ग्रामीण ने मुझे पसंद किया है और शिकायत उन्होंने जाँच सीओ में पूर्वा का सौंपी है। सब जाँच में जो लोग एसपी कार्यालय पे आए थे, क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि मेरा गांव जो है वो ग्राम सभा लौकाही में थाना मोतीपुर में आता है और वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता और मेरे पत्नी वहाँ पर रहते हैं, मेरे मूल निवास स्थान पर। 28-29 की रात 1:20 पे वहाँ पे चौकी इंचार्ज जो है शिवेश शुक्ला वो और वहाँ पर 2 सिपाही थे, एक बालियान और एक ऋषि मिश्रा। ये लोग मेरे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं बिना किसी कारण के और घर के अंदर प्रवेश करके घर का ताला खुलवाते हैं और मेरी पत्नी के साथ वो बदतमीजी करते हैं और मेरी पत्नी से 1 लाख रुपया मांग लेते हैं कि 1 लाख रुपये दो वरना पूरे घर को लेकर के चलेंगे और बेइज्जत करके थाने में बंद करेंगे। इसकी सूचना मैंने थाने पर तत्काल 29 तारीख को थाने पर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग कुछ आश्वासन दिया गया कि नहीं? सीओ साहब को जांच सौंपी, एडिशनल ग्रामीण साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया, सीओ साहब को जांच सौंपी गई है, सीओ मित्रुआ को, और सीओ मित्रुआ ने आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो अभी हम लोग प्रार्थना पत्र दे करके और यहाँ से अपने 2-3 दिन का समय दिया। 2-3 दिन का समय यदि आप लोगों को ये नहीं मिलेगी जांच में कुछ अगर जो नहीं मिलता है तो इसके आगे कुछ करने वाले हैं? इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और थाना मोतीपुर में तैनात शिवेश शुक्ला और जो भी उसके दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उस हद तक आंदोलन करेंगे कि जब तक कि उनको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ अगर इतनी बर्बरतापूर्वक अगर कार्य पुलिस प्रणाली द्वारा की जा रही है तो आम जनमानस के साथ ये क्या कर रहे होंगे ये तो आप ये बंधु खुद ही जानते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नहीं करके अंदर तरफ से गए, जबरदस्ती ताला तोड़ा, उनकी औरत से भी जो है बदतमीजी की। मोहम्मद सलमान एडवोकेट यहाँ प्रैक्टिस करते हैं बैराज में, ये अलग सेपरेट रहते हैं मोतीपुर में। पुलिस द्वारा घटना को पकड़ रात। आज आप लोग एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं, रणधीर एसपी को आपने सौंपा है, इसके बारे में कुछ उन्होंने बताया है? ये बताया है कि किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कब कौन क्या कर सकता है। अच्छा, एडिशनल एसपी साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है जी। यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसके परंत क्या करने वाले हैं आप लोग को बताएंगे? प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे जी। रोड जाम किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। एडिशनल एसपी साहब टाइट हैं इस मामले में, उन्होंने बताया कि गंभीरता से जांच करके पुलिस कुछ भी कर सकती है। आज भी 500 पुलिस वाले जेल में सजा का पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये जानबूझ के किया गया है। देखा कि वकील साहब का नेम प्लेट लगा है तो उनको जो है अभद्रता नहीं करनी चाहिए, आराम से जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए। जब जान जाए वकील का मामला है तो वकील को क्रिमिनल गुंडा नहीं होता है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है, जो भी जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके विधि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई वो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं, वो गुंडे की श्रेणी में आता है जो कार्रवाई हुई। किसी परिवार के अंदर घुस के उसके घर पे पैसा लूट लेना ये कहाँ की पुलिसगिरी है? अगर जो आदमी को आप किसी को ढूंढने गए हैं, अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे तरीके से उसकी शिकायत करिए। लेकिन उन्होंने ये किया, उनका सेम मेन मकसद ये था कि वो किसी तरीके से पैसा लूटे। और सीओ साहब ने भी ये चीज़ कहा है हम लोग से कि आप मुश्किल पर रखिए, आप ये जान लीजिए कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हर तरीके के लोग हर जगह बदलते मानेंगे। और रही बात अगर यहाँ से कुछ मामला अगर हो जाता है, अगर हमारे साथी को कुछ न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी हमारे पास कोर्ट का सहारा भी, अभी हम लोग 156(3) भी कर सकते हैं, अभी हम लोग किसी तरीके से मुकदमा भी लिखा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, DIG हैं और मुख्यमंत्री हैं, सब हैं। तो हम लोग हर तरीके से संभव कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पायदान पे चढ़ा जाता है वो पायदान पहले चढ़ने